मृत्यु के बाद श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक सज्जन पुरुष रहते थे। नाम था रामदीन शर्मा। वे बड़े ही धार्मिक विचारों वाले, सत्यनिष्ठ और परोपकारी व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य का जीवन सिर्फ कर्मों से चलता है और मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए उचित विधि विधान अत्यंत आवश्यक है। गांव के लोग उन्हें आदर से राम बाबू कहकर बुलाते थे। वे हमेशा अपने बच्चों को धर्म, संस्कार और शास्त्रों की बातें सिखाया करते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। राम बाबू के पिताजी किशोरी लाल जी बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने अपने पुत्र राम बाबू को बुलाया और कहा, बेटा, मृत्यु तो अटल सत्य है, पर याद रखना, मेरे बाद श्राद्ध और पिंडदान अवश्य कराना। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। राम बाबू ने वचन दिया, पिताजी, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए सब कुछ करूंगा। कुछ ही दिनों में किशोरी लाल जी का देहांत हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में अपने पुराने संबंधों और मोह के बंधन में फंसी रहती है। जब तक श्राद्ध और पिंडदान नहीं होता, तब तक आत्मा अन्न पानी की तलाश में भटकती रहती है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्न पिंडन जलन च दत्वा तर्पणं च क्रियते यः तस्य पितरः तृप्ति यान्ति। अर्थात जो पुत्र पिंडदान और तर्पण करता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। राम बाबू की तैयारी। राम बाबू ने पूरे विधि विधान से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। 13 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराया। गंगा जल से स्नान कराकर पिंडदान और तर्पण कराया। गांव के कुछ लोग इसे दिखावा कह रहे थे। अरे भाई, क्या जरूरत है इतनी विधियां करने की? बस एक पूजा कर लो, काफी है। पर राम बाबू ने कहा, यह मेरे धर्म और श्रद्धा की बात है। श्राद्ध और पिंडदान से ही आत्मा को तृप्ति मिलती है। मैं अपने पिताजी को भूखा प्यासा नहीं देख सकता। एक रहस्यमय अनुभव। 13वीं की रात राम बाबू को स्वप्न आया। उनके पिता बहुत प्रसन्न दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे श्राद्ध और पिंडदान से मेरी आत्मा को तृप्ति और गति मिल गई। मैं अब स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। तेरा यह धर्म पालन मेरे लिए अमृत के समान है। सुबह उठकर राम बाबू भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाकर इस सत्य को समझाया। गांव में परिवर्तन। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई। जो लोग पहले पिंडदान और श्राद्ध की उपेक्षा करते थे, वे अब जागरूक हो गए। गांव का एक व्यक्ति, हरिचरण, जो पहले नास्तिक था, राम बाबू के पास आया और बोला, भाई, मैंने भी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है। क्या अब कुछ हो सकता है? राम बाबू बोले, बिल्कुल। शास्त्रों में है कि श्राद्ध कभी भी किया जा सकता है। देर से किया गया श्राद्ध भी आत्मा को तृप्त करता है। हरिचरण ने विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान कराया। उसे भी स्वप्न में अपने पिताजी के दर्शन हुए। श्राद्ध और पिंडदान का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसे अगला जन्म या गति मिलने में समय लगता है। उस दौरान उसे अन्न, जल और तर्पण की आवश्यकता होती है। पिंडदान से आत्मा को भोजन मिलता है, जलदान से प्यास बुझती है और तर्पण से तृप्ति प्राप्त होती है। यदि कोई पुत्र अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, तो वे पितृ योनि में कष्ट भोगते हैं। कई बार वे प्रेत या भूत बनकर धरती पर भटकते हैं। समय बीतता गया। राम बाबू बूढ़े हो गए। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, जीवन में धन कमाना आवश्यक है, पर धर्म कमाना उससे भी आवश्यक है।
पितरों की सेवा और तर्पण से आत्मा को अमरत्व मिलता है। राम बाबू की यह शिक्षा पीढ़ियों तक चलती रही। उनके गांव में हर साल पितृपक्ष में सामूहिक श्राद्ध और पिंडदान का आयोजन होने लगा। उपसंहार: श्राद्ध और पिंडदान केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की मुक्ति का द्वार है। यह कृतज्ञता, श्रद्धा और धर्म की भावना है। गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, श्राद्धं कृत्वा पितरं तर्पयेत्, अर्थात श्राद्ध कर अपने पितरों को तृप्त करो। मृत्यु एक सत्य है, पर आत्मा अमर है। श्राद्ध और पिंडदान से आत्मा को गति, शांति और दिव्यता प्राप्त होती है। यही सच्चा पुत्र धर्म है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।